एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन क्या है? ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम जिन संख्याओं के अंत में 5 दिया हुआ है उनका अगर स्क्वायर निकालना है तो बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो आज इसी के बारे में सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ क्या है? पुराने टाइम में जब कैलकुलेटर नहीं होते थे उस टाइम में जो वो लोग तरीके यूज करते थे काउंटिंग के लिए, उनमें से एक तरीका है ये एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब है पिछली संख्या में एक अधिक करके, पिछली संख्या में एक अधिक करके प्लस करके। तो उस तरीके से हम क्या है ये क्वेश्चन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। भाई देखते हैं इसमें हमें क्या याद रखना है। सबसे पहले क्या है, स्क्वायर ऑफ 5 लेना है आपने, स्क्वायर ऑफ 5, क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में 5 दिया हुआ है, ठीक है, उनका स्क्वायर निकालना है हमने, ठीक है। तो 5 दिया रहेगा तो 5 का वर्ग जो है वो आप ले लेंगे, यानी कि 25 तो आएगा आएगा आपका हर एक आंसर में। दूसरा है दहाई के स्थान पर, टेंस प्लेस पर जो भी वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है? एकाधिकेन पूर्वेन, यानी कि प्लस वन करके, पूर्व संख्या में प्लस वन करके पिछली संख्या में प्लस वन करना है आपको, ठीक है। जो ये संख्या होगी इसी में आपको क्या करना है, प्लस वन करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, एक संख्या जो है वो आ जाएगी मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कौन सी थी? जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा, लेफ्ट साइड में उसको लिखेंगे। उसके साथ में स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 5 जो है वो राइट साइड में लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। याद रहेगा, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो पहले लिखेंगे हम यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट, और इसके साथ में यहाँ पे क्या लिखना है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से जो आंसर आ रहा है हमारा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 35 का स्क्वायर निकालना है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है आपने, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। एक तो आपने 25 को पकड़ लिया यहाँ से। दूसरा क्या करना है, सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पर क्या है, यहाँ पे 3, 3 लेना है, मल्टीप्लाई करना है इसमें प्लस वन करके, इसमें प्लस वन करके, ठीक है। 3 इज इक्वल 3 इंटू कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो अब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 35 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले क्या लिखना है हमने, सेकंड स्टेटमेंट से जो भी आंसर आ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट ये है हमारा, इसको लिख देंगे हम यहाँ पे 12, और फिर फर्स्ट स्टेटमेंट का जो है वो इसको लिख देंगे, तो ये जो है आंसर आपका आ जाएगा। कुछ सेकंड्स के अंदर अब क्या है, किसी भी वैल्यू का जिसके अंत में 5 दिया हुआ है इकाई के अंक पर, उसका स्क्वायर जो है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। मान लो 45 का निकालना है, जैसे मान लो 45 का स्क्वायर ज्ञात करना है आपको। क्या करोगे आप, पहले क्या है, 5 का स्क्वायर लिखेंगे सीधा सीधा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। उसके बाद 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 और कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो ये आंसर जो है आपका जो है आ जाएगा। कुछ सेकंड में, 5 सेकंड में आप क्या है ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, क्या किया आपने, 5 का स्क्वायर लिखा और साथ में मल्टीप्लाई किया, जो दहाई के स्थान पर टेंस प्लेस पर जो वैल्यू थी उसमें प्लस वन करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।